हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर हम किसी भी बैंक या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये कंफर्म होता है कि प्रीलिम्स में 10 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन 10 मार्क्स के सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हमारा पेपर होता है 35 मार्क्स का, और अगर उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं तो इसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है और उसमें हमारे 10 से 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं अगर हम इसमें अपनी स्पीड अच्छी रखते हैं और एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो वही अपनी स्पीड अपन को सिंप्लीफिकेशन में बढ़ाना है। इसलिए मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। कुछ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी ट्रिक के बारे में पता चलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने। इसमें देखेंगे आप 1524.79 इंटू 19.92 और फिर दिया है 495.26। अब ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का है। ये कैसे पता चलेगा हमको? या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें लिखा रहेगा कि अप्रॉक्सीमेशन का है, नहीं तो फिर ये देखेंगे आप सारी वैल्यू पॉइंट में दी हुई है और हमारा आंसर पॉइंट में नहीं है। इसका मतलब कि ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। तो फिर क्या करेंगे हम? ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लेंगे 1525 लेंगे। क्यों? क्योंकि 1524 के बाद पॉइंट दिया, उसके बाद 79 दिया हुआ है। 79 को हम अप्रॉक्स में 1525 लेंगे इनटू, फिर ये इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे 20, तो ये होगा 20। पहले हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है और उसमें दिया जाता है कि पहले हमको क्या करना होता है? गुणा करना होता है और फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन करके 495, इसको 495 ही रहने देंगे क्योंकि पॉइंट में 26 दिया है। हम इसका इंटू करेंगे तो क्या होगा? हमें यहाँ धीरे धीरे इंटू नहीं करना है। ये 0 दिया है तो 0 डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30, ऐसा हमारा इंटू होगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू को हम इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 30995। अगर हम इसको अपनी स्पीड बढ़ा के करते हैं तो हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें डायरेक्ट देखना है कि ये वैल्यू है 20 का हम डायरेक्ट इसमें इंटू करते हैं तो 20 के 0 का 0 लिख देंगे और ये 25 है तो 25 दूनी 50 और 15 दूनी 30 और फिर यहाँ पे हम इसको एक बार में ही ऐड कर देंगे 495। और यहाँ में ऐड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अपना कर सकते हैं कि ये 500 है और ये भी अप्रॉक्स 500 है। 500 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 31 के अप्रॉक्स की वैल्यू आएगी तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे 31,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने 1548.45। अब 0.45 दिया हुआ है तो हम इसको 1548 ही रहने देंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 3065। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पॉइंट के बाद वैल्यू 5 से कम है, इसलिए हम यहाँ पे 65 ही रहने देंगे, इसको 66 नहीं करेंगे। और डिवाइड में दिया हुआ है 15, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 0 और 15 चौको 60। अब यहाँ हमें पॉइंट में और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। और ये आप देखिए, ये अप्रॉक्स 1550 है और ये 200, तो ये अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा? 1750। तो हमने इसका आंसर अप्रॉक्स में लगा दिया। अब ये नहीं है कि यहाँ हमें इसको प्लस करके देखने की ज़रूरत है, हमें स्पीड से क्वेश्चन को करना है, इसलिए हम अप्रॉक्स में फटाफट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन
इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हम बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैल्यू है 25, उसके बाद इनटू इसको हम 3 ही रहने देंगे क्योंकि 0.25 है तो हम 3 ही रहने देंगे। और उसके बाद 50 डिवाइड बाई 24 को क्या हम 25 भी लिख सकते हैं लेकिन रहने देते हैं 24 ही। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 25 या 75 और ये अप्रॉक्स में है तो ये इसको हम अगर यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 77। अब अगर हम इसको शॉर्टकट में करेंगे तो हमें इसमें कॉपी और पेन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, 25 या 75 और ये डिवाइड होगा तो हो जाएगा 2, एक बार में आंसर कर दिए 77। ये क्वेश्चन 5 सेकेंड का भी नहीं है और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, तो हम ऐसे क्वेश्चन बहुत स्पीड से कर सकते हैं जिससे हमें बाकी क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करने के लिए टाइम मिल सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें पॉइंट में वैल्यू दी हुई है और जो हमारे आंसर है वो भी बहुत ही पास की वैल्यू दी हुई है और वो भी पॉइंट में दी हुई है। इसलिए हम यहाँ पे अप्रॉक्स लेके नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे पॉइंट के साथ। तो यहाँ पे पहले हमको माइनस करना होगा और उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे हम पहले माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। फिर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 12 में से 4 तो हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 1 मिनट। यहाँ पे हम इसको लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं 0.3325 और ये जाएगा 384.45। जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 18, यहाँ भी आएगा 8, यहाँ आएगा 4 और ये हो जाएगा 4, तो हमारा आएगा 448.8। उसके बाद देखिए डिवाइड में क्या दिया हुआ है 24। अब अगर हम बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें 24 का टेबल याद होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हमें 24 का टेबल याद नहीं है तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 2 ज़ा 24, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसको अब जब आप डिवाइड करके निकालेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको अब आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इसमें भी हमें बोर्ड मास का नियम लगाना है, तो फिर पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 3237 डिवाइड में 31 इंटू 15 और यहाँ पे जो x इंटू 17 दिया है इसको हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे 31 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 30 एकम 31, उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा तो क्या ये जाएगा, यहाँ पे इससे नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे और फिर 4 से जाएगा, 4 से अप्रॉक्स में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे होता है 3 चौको 12, तो यहाँ पे आएगा 4। उसके बाद 17 से हम करेंगे तो 17 छिक्का 102 होता है, तो अप्रॉक्स में यहाँ पे काटेंगे तो ये चला जाएगा और उसके बाद 15 छिक्का 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। ऐसे क्वेश्चन को हमें अप्रॉक्स में लेके ही सॉल्व करना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। 31 को हमने डिवाइड किया है अप्रॉक्स में, तो यहाँ पे वैल्यू आई है
4, उसके बाद 17 दूनी 17 छिक्का 102 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे अप्रॉक्स में 6 लिया है और फिर 15 छिक्का 90, तो हमारा आंसर आ जाएगा 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन, अगर आपको अंडर रूट निकालना नहीं आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो इसमें हमें अंडर रूट निकालते आना बहुत ज़रूरी होता है। अंडर रूट निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें अगर 7378 का अंडर रूट निकालना है तो हमें क्या करना होगा। देखिए, पहले ये जो लास्ट की 2 डिजिट हैं और ये वाली जो 2 डिजिट हैं, तो इनको हम देखेंगे कि जो 73 है वो अगर हम किसका स्क्वायर करें तो वो 73 से कम आता है। तो देखिए, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 49, 8 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 31, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, तो हमें क्या लेना होगा 8। उसके बाद यहाँ पे हम 8 ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ दिया हुआ है 78, तो ऐसी कौन सी वैल्यू ली जाए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 85 का स्क्वायर निकालेंगे। अगर आपको किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 का स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 5 दिया होता है तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम निकालेंगे तो 72.7225 इसका आएगा। मतलब ये अप्रॉक्स है 85 के और उससे ज़्यादा है, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे 86। तो यहाँ पे हमारा इसका स्क्वायर आ गया 86, तो यहाँ हमने लिख दिया 86 इंटू, अब अगर हम देखें 1330 ये किसका स्क्वायर होगा, तो ये आता है, आपको इतना स्क्वायर तो याद होना ज़रूरी है, तो ये होता है 36 का स्क्वायर। और उसके बाद ये वाली जो हम पहले इनका निकालेंगे, उसके बाद ये वाली जो वैल्यू दी हुई है 660 ये किसका स्क्वायर होता है। अगर हम 26 का स्क्वायर देखें तो क्या होता है 676, तो ये किसके आसपास है 26 के आसपास है, इसलिए यहाँ डिवाइड में हम लिख देंगे 26। उसके बाद लेके इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 1 और 8। उसके बाद इन दोनों का इंटू करेंगे, अगर हम इंटू नहीं करना चाहते हैं तो अप्रॉक्स में लेके इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये भी स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, तो हमें 50 तक तो स्क्वायर याद होते ही हैं अगर हम बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इनका स्क्वायर रखेंगे, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। उसके बाद ये वैल्यू हो गई 24 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। उसके बाद 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ प्लस माइनस करना है। जब हम यहाँ पे इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1024 और इसको इससे माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गए 7 और ये हो जाएगा 286। यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा आंसर, ये प्लस में है तो हमारा आंसर आ जाएगा 1311। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।